मिस्टर सिंघानिया चुपचाप ड्रिंक कर रहे थे। नैना से उन्होंने ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा। नैना ने डरते हुए उनकी गिलास में ड्रिंक सर्व किया। मिस्टर सिंघानिया ने उसका फेस ऊपर किया और अपनी ड्रिंक की गिलास से नैना को भी ड्रिंक पिलाने लगा। नैना ने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं पी थी, जिस वजह से उसका गला जलने लगा। वह इतनी कड़वी थी कि नैना को उल्टी आने लगी, लेकिन डर था या फिर मिस्टर सिंघानिया की ज़बरदस्ती थी, जिस वजह से उसने उस गिलास में जितनी ड्रिंक थी सारी फिनिश कर दी। मिस्टर सिंघानिया ने नैना के मुंह से गिलास हटाया और उसे अपने मुंह से लगाकर बची हुई ड्रिंक खत्म कर दी। नैना खांस रही थी और उसके गले में इतनी जलन हो रही थी कि उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसे पूरा फिनिश कर दिया। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी गर्दन को टर्न कर नैना का फेस देखा और नैना का चिन पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और उसके गीले होंठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर झटके से वो उससे दूर हो गया। नैना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो मिस्टर सिंघानिया के लैप पर बैठी हुई थी। वहां पर मौजूद हर किसी की नजरें नैना से हटी हुई थी। नैना की तरफ कोई नहीं देख रहा था। नैना ने नोटिस किया कि जब से वह मिस्टर सिंघानिया की गोद में बैठी हुई है, किसी भी शख्स ने उसे ऊपर से नीचे तक नहीं ताड़ा, वरना जिस तरीके की घिनौनी स्माइल सब उसे दे रहे थे, नैना के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे डर था कि कहीं फिर उसके साथ कोई जबरदस्ती न करे। नैना दिल से मासूम कमजोर लड़की थी। लोगों से डील करना नहीं आता था उसे, क्योंकि यह कम उम्र का भोलापन कहे या फिर मजबूरी की वजह से। मिस्टर सिंघानिया ने जैसे ही नैना की सुराहीदार गर्दन पर अपनी उंगलियों को फेरना स्टार्ट किया, नैना ने सहमते हुए धीरे से कहा, सर। नैना की आवाज़ कांप रही थी। नैना को डरते हुए देखकर मिस्टर सिंघानिया ने नैना की गर्दन को रब करना बंद नहीं किया। नैना को वहां पर दर्द हो रहा था, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया ने उस रात को उसकी गर्दन पर बहुत सारे निशान दिए थे और उनके पकड़ने के निशान भी उसकी गर्दन पर कुछ यूं बने हुए थे कि आज तक दिख रहे थे। वह मिस्टर सिंघानिया ने नैना को भी अपनी गोद से उतार दिया और फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिससे नैना चौंक गई। उसके बाद मिस्टर सिंघानिया वहीं से चले गए। नैना अभी तक वहीं पर खड़ी हुई थी, क्योंकि उस आदमी ने उसे किसी गंदी चीज की तरह खुद से दूर कर दिया था। नैना को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वह इतना कुछ सह चुकी थी कि कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए वह बेइज्जती का घूंट पीते हुए वापस से अपने काम में लग गई। वहीं मैनेजर ने ये नज़ारा देखा था कि मिस्टर सिंघानिया को इस लड़की में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है और शायद वह यहाँ पर रोज-रोज सिर्फ इसके लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया महीने या साल में सिर्फ एक बार आते थे यहाँ पर जब डील होती थी। लेकिन मिस्टर सिंघानिया को 2 दिन हो गए थे लगातार आते हुए और यह कोई इत्तेफाक नहीं था। मैनेजर भी यह समझ चुका था। मैनेजर के दिमाग में खतरनाक प्लान पलने लगा था। उसकी नज़र नैना के कच्ची उम्र की तरफ थी। शायद मिस्टर सिंघानिया को इसकी कच्ची जवानी रास आ गई, जिस वजह से वह इसके पीछे हैं और 1-2 बार इसे पाने के बाद वह इसे छोड़ भी देंगे। और अब मैनेजर को तय करना था कि उसे नैना को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि नैना उनके लिए बेहतरीन प्लान हो सकती थी। नैना के दिमाग में इधर कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ डॉक्टर की कही गई बातें चल रही थीं कि अगर तुमने जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारे भाई को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नैना की आंखों में रह रहकर आंसू आ रहे थे कि वो 15 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करे और उसके बाद दवाइयों के लिए जो पैसे चाहिए वह कहाँ से लेकर आएगी। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके चाचू ने सब कुछ उसके पापा का हड़प लिया था और उन्हें बेघर कर दिया था। उन्हें इतनी भी दया नहीं आई कि इतने बुरे वक्त में नैना कहाँ जाएगी। उसके चाचू ने धोखे से यह साबित कर दिया कि नैना और उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है एक्सीडेंट में। नैना को तो अपनों से पहले ही धोखा मिला हुआ था और अब इतनी बड़ी मुसीबत उसके सर पर थी जो जबरदस्ती हुई थी। उसके बाद तो टूटकर बिखरना था। फिर भी वह 19 साल की लड़की अभी तक खड़ी थी। नैना के हाथ कांपने लगे। नैना के पास अभी 10 दिन का टाइम था और उसका दिमाग अभी से ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे रात के 3 बजे बज गए थे और अभी तक नैना वहीं ही थी।
4 बजे से ही वह घर चली जाएगी और जाकर उसे थोड़ा आराम भी करना था। अभी उसे फीवर आ गया था। अगेन उसने पेन किलर खाकर किसी तरीके से मैनेज किया। उसकी बॉडी फिर से दर्द करने लगी थी। नैना को अभी भी चलने में दिक्कत हो रही थी और शायद 5 दिन तक ऐसा ही चलने वाला था। इसलिए नैना इस पर ज्यादा गौर भी नहीं करती। 4 बजे बजने का वेट करते हुए नैना आकर अपने कपड़े चेंज करने लगी। जैसे ही वह चेंजिंग रूम से बाहर आई, मैनेजर ने नैना को देखते हुए कहा, गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैनेजर को अचानक से अपने सामने देखकर नैना घबरा जाती है। मैनेजर ने नैना को देखते हुए कहा, तुम थोड़ा जल्दी आ जाया करो। नैना ने मैनेजर को देखते हुए कहा, लेकिन मैं जल्दी नहीं आ सकती। पर तुम जल्दी क्यों नहीं आ सकती? अगर जल्दी आओगी तो तुम्हें और ज्यादा बोनस मिलेगा। देखिए, मैं एक होटल में काम करती हूँ, वेटर्स का, डे शिफ्ट में, इसलिए मैं रात को ही बाहर आ सकती हूँ। ये सुनकर मैनेजर का मुंह बन गया। वह नहीं चाहता था कि मिस्टर सिंघानिया नैना के देर से आने की वजह से यहाँ पर आना ही बंद कर दें। फिलहाल के लिए मैनेजर नैना को कुछ भी नहीं बोलता और नैना वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर नैना सबसे पहले बेड पर गिर गई और सो गई। उसे इतनी तेज नींद आ रही थी कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं और 3 घंटे बाद उठकर उसे काम पर जाना था। निशु, जो अभी तक सो रही थी, वह धीरे से उठकर बैठ गई। उसने नैना को चेक किया। वह जानती थी कि नैना नाइट शिफ्ट में काम करती है, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाह हो जाए। निशु ने नैना के बदन को टच किया। आज फिर से उसे फीवर था। निशु नैना को गले लगाकर लेट गई और नैना के बालों में हाथ फेरने लगी। वह नैना को अपनत्व महसूस कराना चाहती थी और नैना भी उसे गले लगाकर चैन से सो गई। निशु की भी दोबारा आंख लग गई। नैना हड़बड़ा कर उठ गई और उसने टाइम देखा। सिर्फ 30 मिनट बचे थे। अगर वह आज लेट हो गई होटल पहुंचने के लिए तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी और कहीं मैनेजर भड़क कर उसे काम से ही न निकाल दे। इसलिए वह जल्दी से तैयार होने लगी। किसी तरह नैना ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और फिर वह बिना कुछ खाए वहां से निकल गई। नैना पूरा दिन होटल में काम करती थी, लेकिन उसके दिमाग से यह नहीं जा रहा था कि उसे अपने भाई को कैसे बचाना है। उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, वह करेगी। उसका भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा थोड़ा। अचानक से वह कैसे बीमार हो गया और इतना बड़ा खर्चा, ये सोच सोचकर नैना की जान निकल रही थी। थकी हारी नैना टेबल पर ही बैठ गई, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। इसी वक्त किसी ने उसकी शिकायत कर दी। वहाँ एक वेट्रेस थी जो नैना की खूबसूरती से जलती थी। नैना इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ पर कुछ लोग उसे एक्स्ट्रा टिप दे दिया करते थे, जो नैना को हेल्प करती थी। कल्याण मैनेजर ने तो नैना को अपने साथ बैठकर खाने के लिए भी इनवाइट किया था। क्योंकि नैना भले ही वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन वह दिखने में बड़े घर की लगने लगी थी और उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि वह लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी। जो दूसरी वेट्रेस थी, उसने जलन की वजह से नैना की शिकायत कर दी थी। मैनेजर जाकर नैना को गुस्से से उठाता है। नैना उन्हें देखकर चौंक जाती है और जल्दी से हड़बड़ाकर खड़ी होकर अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम चला कि मेरी कब आंख लग गई। मैनेजर गुस्से से नैना को देख रहा था, पर नैना को वह कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि नैना की वजह से यहाँ पर अब भीड़ होने लगी थी। कुछ लड़के थे जो नैना की वजह से यहाँ पर जानबूझकर आकर कुछ ना कुछ ऑर्डर करते थे, उससे बात करने की कोशिश करते थे। नैना नहीं जानती थी कि वह हर जगह यूज हो रही है। वो इतनी मासूम थी कि लोगों की चाल में फंस जाती थी और उसे जो भी कहा जाता था कर लेती थी। कुछ दूसरी वेटर्स को इतनी जलन हुई और गुस्सा आया कि मैनेजर ने नैना को डांटा क्यों नहीं और उसे काम से निकाल क्यों नहीं दिया। नैना तो खुश थी कि मैनेजर ने गुस्से से उसे काम से नहीं निकाला। नैना दिल लगाकर अपना काम करती रही। रोज की तरह वह दोबारा से ऑटो लेकर बाहर की तरफ चली गई और बाहर पहुंचकर नैना ने अपने कपड़े चेंज किए। वह वापस से काम पर लग गई, रोज की तरह। वह फिर से लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी और हैरानी वाली बात तो ये थी कि आज मिस्टर सिंघानिया उससे पहले आए हुए थे।
वो वहां पर बैठा अपना खाली गिलास को घूर रहा था। नैना जल्दी से उसके पास आई। उसने जैसे ही उसके गिलास में ड्रिंक सर्व की, मिस्टर सिंघानिया ने अपनी तीखी नजरों से नैना की तरफ देखा। नैना को देखते ही उनकी आंखें नॉर्मल हो गईं। एक पल के लिए तो नैना की सांस ही अटक गई थी। मिस्टर सिंघानिया ने नैना को वापस से खींचकर अपनी गोद पर बिठा लिया। नैना ने हिलने डुलने की कोशिश नहीं की। मिस्टर सिंघानिया आज गुस्से से नैना को घूर रहे थे, क्योंकि नैना ने जो ड्रेस पहनी थी वह इतनी रिवीलिंग थी कि नैना की क्लीवेज, उसकी कमर, उसकी नाभि, यहाँ तक कि उसके घुटने, थाई तक नजर आ रही थी। मिस्टर सिंघानिया ड्रिंक कर रहे थे और नैना जैसे ही उनका गिलास खाली हो जाता, उसमें दोबारा ड्रिंक सर्व कर देती। आसपास के लोग भी यह नोटिस कर रहे थे कि मिस्टर सिंघानिया अब रोज बार आने लगे हैं। वहीं नैना के काम से आसपास की लड़कियों को उससे जलन हो रही थी, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया किसी को भी अपने आसपास भटकने की इजाज़त नहीं देते। वो हमेशा एक प्राइवेट मीटिंग करते थे, लेकिन अब वो उनके बीच में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। शायद इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नैना थी। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी गर्दन घुमाई और नैना की गर्दन पर अपने होंठ रखकर जोर से बाइट कर ली, जिससे नैना की आह निकल गई। आह! नैना की चीख सुनकर सभी का फोकस उस तरफ हुआ और मिस्टर सिंघानिया की आंखों को देखकर सभी ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और ऐसा रिएक्ट किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इधर नैना डर से कांप रही थी कि मिस्टर सिंघानिया कहीं उसके साथ फिर से वही सब तो नहीं करना चाहते। उसे वह दर्दनाक रात याद आ गई, जिस दिन वो गिड़गिड़ा रही थी, माफ़ी मांग रही थी, चीख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था इस आदमी को। ये बस खुद में ही लगा हुआ था। मिस्टर सिंघानिया ने उस दिन उसे जो पनिश किया था और उनकी पनिशमेंट इतनी खतरनाक थी कि नैना की रूह कांप रही थी। मिस्टर सिंघानिया नैना की गर्दन पर बाइट कर रहे थे और नैना चुपचाप ये बर्दाश्त कर रही थी। नैना की आंखों से आंसू आ गए, उसके होंठ कांपने लगे। मिस्टर सिंघानिया ने अपने होंठों को जब पीछे लिया तो उन्होंने नैना की गर्दन पर उस लव बाइट को देखा, जिसे देखकर उनके होंठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मिस्टर सिंघानिया ने नैना को देखते हुए उसके कान में कहा, जाकर अभी के अभी अपने ही कपड़े चेंज करके आओ, वरना मैं इन्हें यहीं पर फाड़ दूंगा। मिस्टर सिंघानिया की धमकी सुनकर नैना इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर भागकर वहां से उस छोटे से कमरे में आ गई जहां पर उसके कपड़े रखे हुए थे। नैना जल्दी जल्दी उन कपड़ों को पहनने लगी। नैना के वह कपड़े कुछ खास नहीं थे, उन कपड़ों को वह 2-4 दिन में चेंज करती रहती थी। नैना वह कपड़े पहनकर बाहर आई, लेकिन मिस्टर सिंघानिया की तरफ वह अपने कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी पैनी नज़रों से नैना की तरफ देखा और आंखों से उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया, तो नैना की अभी हिम्मत कहाँ थी कि वो पीछे हट जाए। इसलिए वह डरते हुए अपने धीरे धीरे कदम मिस्टर सिंघानिया की तरफ बढ़ा रही थी। उनकी नज़रें नैना की लड़खड़ाती हुई चाल पर थी। मिस्टर सिंघानिया के पास जैसे ही आई, मिस्टर सिंघानिया ने अपनी गोद की तरफ इशारा किया और बोला, अच्छी बच्ची बनो और जो कहा है वह करो। नैना डरते हुए मिस्टर सिंघानिया के पास आई और फिर उनकी गोद में बैठ गई। नैना के हाथ में ड्रिंक की बोतल थी। मिस्टर सिंघानिया बार बार नैना की गर्दन पर किस कर रहे थे और लव बाइट के निशान दे रहे थे उसे। जब भी वह अपनी ड्रिंक का एक गिलास खत्म करते, वह नैना की गर्दन पर जोर से काटते, जिससे नैना की आह निकल जाती। लग रहा था जैसे मिस्टर सिंघानिया को नैना को परेशान करके मजा आ रहा हो। नैना को ये समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर सिंघानिया ने उसके कपड़े क्यों चेंज करवा दिए। वहीं रमन नैना को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया था। नैना मिस्टर सिंघानिया की प्रॉपर्टी थोड़ी है जो सिर्फ वही मजे लेंगे।